नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासिन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज जो हम आपको अमल पेश करने जा रहे हैं वो अमल इंतहाई खास है। इंतहाई खास नक्श आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये एक नक्श है और इसके कई काम हैं। अगर आपके दुश्मन आपके ऊपर कोई इस किस्म का हमला करते हैं, इस किस्म की आपके लिए परेशानियां पैदा करते हैं कि आप हमेशा परेशान रहते हैं और आपकी जान नहीं छोड़ते, जादू टोने की वजह से आपकी जान नहीं छोड़ते, आपको इंतहाई परेशान करते हैं, तो इंशाअल्लाह आप इस नक्श को हमारे बताए हुए तरीके से कीजिए। अगर आपके घर में बीमारियां हैं, आपके घर में दुख और परेशानियां हैं, जिन्होंने डेरा डाल लिया है, किसी सूरत बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही, इंशाअल्लाह आप इस नक्श को बनाइए और हमारे तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं आपका दुश्मन महकूर हो जाए, आपका दुश्मन आपसे डरने लगे, खौफ खाने लगे, आपका दुश्मन आपको छोड़कर अपनी परेशानियों में खुद लग जाए, तो इस नक्श को बनाइए। अगर आप चाहते हैं आपके दुश्मन का वार पलटा जाए, आपके दुश्मन का वार वापस उसकी तरफ पलट जाए, तो आप इस नक्श को बनाइए और हमारे तरीके से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बेहद नफा होगा। अगर आपका दुश्मन बिल्कुल नहीं मानता, आप उसे बहुत समझाते हैं, नहीं समझता, उस सूरत में इंशाअल्लाह वो जलील ख्वार भी होगा। इसके लिए भी ये बड़ा बेहतरीन और कामिल अमल है। नाजरीन, इस अमल का तरीकाकार मुलाहिजा फरमाएं। ये एक नक्श जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस नक्श को आपने फोटोकॉपी करा कर रख लेनी है। इस नक्श को आप हफ्ते के दिन जोहर की नमाज के बाद 2 अदद लिखेंगे। नाजरीन, 2 अदद नकुश ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से आप लिखेंगे। एक नक्श की आप फोटोकॉपी करा कर रख लेंगे। ये 3 नकुश हुए जो आपके पास अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखे हुए नकुश हैं। इन नकुश को आप पानी के कच्चे मटके में, जो कि घरों में इस्तेमाल होता है, पानी पीने का मटका, उसमें आप डाल देंगे और पूरा घर उससे पानी पिएगा। और रोजाना 1 गिलास आप कांच की बोतल में डालेंगे और शावर की मदद से अपने घर के चारों कोनों में छिड़का करेंगे। ये एक नक्श 3 दिन इस्तेमाल होगा। 3 दिन के बाद आप दूसरा नक्श डाल देंगे और मजीद 3 दिन उससे पानी पिएंगे। 7वें दिन आप दोबारा से, यानी कि हफ्ते के दिन दोबारा से बना लेंगे। ये अमल आपने 7 बार करना है, यानी कि 7 बार आपने ये नकुश बनाने हैं और इस मटके में डालकर पूरे घर को इसका पानी पीना भी है। और 1 गिलास रोजाना की बुनियाद पर एक कांच की बोतल में निकालकर आप अपने घर के चारों कोनों में छिड़केंगे। जो एक नक्श आपने फोटोकॉपी कराया है, इसे आप अपनी दहलीज पर, जो आपका मेन गेट है, उसके ऐन बीच में छोटा सा गड्ढा करके उसमें दफन कर देंगे, ताकि आने जाने वाला इसके ऊपर से आए जाए। नाजरीन, इस अमल को आप एक बार कर लें, इंशाअल्लाह रब ताला ने चाहा तो इसके कई फवायद हैं जो हम आपको जिक्र कर चुके। इसके अलावा बेशुमार फवायद हैं जो वक्तन फवक्तन आप पर खुलेंगे। नाजरीन, ये अमल इंतहाई कारगर है। इस अमल को करने के लिए नमाज की पाबंदी जरूरी है। और इस नक्श को जब आप बनाने बैठेंगे तो अपना हिसार जरूर करेंगे। 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारों कुल पढ़कर अपनी शहादत की उंगली पर दम करके अपने गिर्द एक दायरा कायम करेंगे और अपने दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने पूरे जिस्म पर फेर लेंगे। उसके बाद आप इस नक्श को लिखेंगे। हफ्ते के दिन जोहर की नमाज के बाद आपने इन दोनों नकुश को लिखना है और इसकी जो फोटोकॉपी आप कराएंगे वो भी आप हफ्ते के दिन 1 घंटे के अंदर ही करवाएंगे। जोहर की नमाज के फौरन बाद आप फोटोकॉपी कराएंगे, उससे पहले आप सदका देंगे, उसके बाद आप इस अमल को शुरू करेंगे। आपने 1 मुर्गा, 1 अंडा या नकद रकम किसी गरीब फकीर यतीम को इस अमल का सदका कहकर दे देनी है। इसके अलावा भी आपने सदका रोज की बुनियाद पर जरूर देना है। जिस पर ज्यादा इसका असर हुआ है उसका सदका आपने रोजाना की बुनियाद पर देना है। और पूरा घर हर हफ्ते या मंगल के दिन 1.25 पाव गोश्त लेकर पूरे घर का सदका आपने दे देना है। कोई अगर गरीब फकीर यतीम मांग ले तो उसको दे दें, अगर नहीं तो किसी वीराने में रखकर वापस आ जाएं। नाजरीन, इस अमल को कीजिए, रब ताला ने चाहा आपको बेहद फायदा होगा। ये अमल इंतहाई खास है। आप इस अमल को करेंगे तो रब ताला ने चाहा आप खुद इसका अंदाजा लगाएंगे
नाजरीन, यासीन शाह जब्बारी को इजाजत दीजिए। अपना, अपने घर वालों, बीवी बच्चों और मिलने जुलने वालों का बेहद ख्याल करें, वालिदैन की इज्जत करें। यासीन शाह जब्बारी को दुआए खैर में याद रखें। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।